हमारे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी जरूरी होता है। जब तक हमारे साइको के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम अपने फील्ड में ग्रो अप नहीं कर पाते। तो गाइस, मैं अपनी इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में क्लास 11 से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जिससे आप सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। जब भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूं तो आप सबको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट अस स्टार्ट माय वीडियो। क्या होती है साइकोलॉजी? व्हाट इज साइकोलॉजी? अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, साइकोलॉजी डिराइव टू ग्रीक वर्ड साइको प्लस लोगोस। साइको मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स माइंड। तो मीनिंग हुआ इसका स्टडी ऑफ सोल और माइंड। साइकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करते हैं, मेरी साइकोलॉजी, आप सबकी साइकोलॉजी क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे से डिफाइन करें तो साइकोलॉजी एज अ साइंस which studies mental process, experience, behavior in different context। साइकोलॉजी की मतलब क्या होता है? इसके अंदर मेंटल प्रोसेस होता है, उसमें हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, मेमोरी होती है, परसेप्शन करते हैं, एनालिटिक करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लगाते हैं। ये होती है हमारी मेंटल प्रोसेस। एग्जाम्पल ले तो अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, तो उस सिचुएशन में सबके मेंटल स्टेट अलग अलग है। कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो वहाँ पे सबकी सिचुएशन सेम है लेकिन मेंटल स्टेट अलग अलग है। तो उसी तरह से अगर हमारा मेंटल स्टेट अलग है तो उसी तरीके से हमारा एक्सपीरियंस भी अलग होगा। ठीक है, किसी ने ये बताया कि मैंने तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइम पहले कर लिए थे और लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन मैंने फटाफट कर दिए क्योंकि वो 3-3 लाइन में लिखने हैं। तो सबके अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। उसी हिसाब से अगर हम बिहेवियर की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन बनाया वो हमारा क्या है? बिहेवियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइंड एंड बिहेवियर। माइंड एंड बिहेवियर क्या बात करता है कि इट इज ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। ब्रेन के बिना हमारा माइंड क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता। माइंड हमारा सेपरेट होता है। फिर स्टडी की गई अर्लियर्स में कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, बट न्यूरोसाइंटिस्ट ने स्टडी की कि रिलेशनशिप होता है माइंड एंड बिहेवियर में। जब भी हम कोई काम करते हैं तो माइंड लगाते हैं ना, उसको दिमाग लगा के काम करते हैं, जिससे हमारा बिहेवियर निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे मेंटल इमेजिनेशन को यूज किया गया किसके लिए? हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन फोबिया। जिस किसी को फोबिया होता है, किसी को हाइट से होता है, किसी को पानी से होता है, तो किसी को किसके होता है? पर्सन से बात करने में भी फोबिया होता है। उसको डर होता है कि वो उन्हें मार ना दे। तो इसलिए आंखें बंद करवा के एक साइकोलॉजिस्ट उस क्लाइंट की क्या करता है? इमेजिनेशन करवाता है, जिससे उसका डर बाहर निकाला जाए। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम करता है हमारे माइंड से। हमारे माइंड का इम्यून सिस्टम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। पॉपुलर नोशन आता है यहाँ नेक्स्ट टॉपिक। पॉपुलर नोशन में क्या होता है? कॉमन फैक्ट इज नॉट इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्टडीज। जब भी कोई पर्सन कोई काम करता है ना, वो काम नहीं कर पाता, या फिर किसी को कोई बातचीत कर रहा हो एक दूसरे पर्सन के साथ, तो कहा जाता है इसमें तो बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, कहीं से भी कॉमन सेंस नहीं है। तो साइकोलॉजी इसमें डिफाइन करता है कि कॉमन सेंस और साइकोलॉजी बिल्कुल इक्वल नहीं है वहाँ पे। तो कॉमन सेंस टेस्ट बताती है इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म बट इन फ्रंट ऑडियंस। ऑडियंस के सामने अगर एक इंडिविजुअल अपने आप को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो साइकोलॉजिस्ट स्टडीज कहती है कि अगर हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छे से उसको परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, तो वो अपने आप से ही क्या है? ऑडियंस के सामने अच्छे से खुद को परफॉर्म कर पाएगा। ये कहती है साइकोलॉजिकल नोशन।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। साइकोलॉजी डिसिप्लिन कैसी हुई? फर्स्ट लैब स्टेबलिशमेंट की गई जर्मनी, लीप्जिग जर्मनी में 1879 बाय विलियम वुड। इट हैज डिसिप्लिन study human behavior, experiences, mental process, understand how our mind works and how certain mental present result in specific behavior। जब भी हमारा माइंड काम करता है उसका कैसे बिहेवियर निकल के आता है और जिससे हमारा स्पेसिफिक बिहेवियर निकल जाए, किस तरीके से काम कर रहा है हमारा माइंड और किस तरीके से हमारा बिहेवियर होता है, ये बात करता है साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। साइकोलॉजी नेचुरल साइंस कैसे होती है? नेचुरल साइंस इसमें एक हाइपोथेटिक डिडक्टिव सॉल्यूशन बताया गया उसको किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब भी हाइपोथेसिस की बात आती है तो हम उनका मीनिंग बताते हैं कि टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। एक कोरोना काल के टाइम पे जब ये सबके मेंटल स्टेट अलग अलग थी, सब डरे हुए थे कि कोरोना ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसको हम किसी को टच नहीं कर सकते, किसी के घर नहीं जा सकते, किसी की चीज़ भी गिवन नहीं ले सकते। ऐसा भयानक काल था उस टाइम पे। तब साइंटिस्ट ने कुछ साइंटिस्ट में स्टडीज की गई कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे ठीक होगा ये कोरोना। तब लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया, डाटा को कलेक्शन किया गया, फिर फाइनली कंक्लूजन निकाला गया कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आया तब तक हम प्रिकॉशन को फॉलो कर सकते हैं। प्रिकॉशन थी मास्क को लगाए रखें, 2 फीट की दूरी रखें, अपने हाथ को टाइम टू टाइम सैनिटाइजर करें और कोई भी चीज़ खाएं तो प्रॉपर धो के खाएं। ये प्रिकॉशन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा कोरोना का बचाव हो सकता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे ये स्टडी की गई थी साइंटिफिक, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं थी सिवाय इस प्रिकॉशंस के। वो हमारी नेचुरल साइंस। थर्ड आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या कहती है? हाउ टू चेंज पीपल बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स सोशल रिलेशन एंड देयर सोशल कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, कि फिजिकल एनवायरनमेंट में एक पर्सन अपने रिलेशन को कैसे शो आउट कर रहा है, कैसे अपने बिहेवियर को शो कर रहा है, कैसे अपने बिहेवियर अपने इमोशन को शो आउट कर रहा है, एक सोशल कॉन्टेक्ट में लेके एक सोसाइटी के अंदर रहकर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी का। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चरलिज्म। वुंड का स्कूल है जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस किया कि पर्सन का माइंड कैसा है, उसके माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में बात की। वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन टर्म को यूज किया। इंट्रोस्पेक्शन टर्म होती क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है एक साइकोलॉजिस्ट ने किसी पर्सन से पूछा कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही है। इस तरह के सवाल किए जाते हैं किसी पर्सन से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन उस क्वेश्चन का आंसर दे। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको काउंटर कर दिया गया। बाद में फंक्शनलिज्म आते हैं, विलियम जेम्स ने दिया, जिन्होंने स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी दी। इन्होंने कहा किसी भी पर्सन का जो माइंड है ना, वो मेंटल प्रोसेस के द्वारा कैसे काम कर रहा है, कैसे वो बिहेवियर कर रहा है और वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील करता है, इन्होंने इस बारे में स्टडी की। थर्ड आते हैं गेस्टोर साइकोलॉजी। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन के थ्रू हम पर्सन को एज ए होल परसीव करते हैं। नोट टाइप की उसके आँख, नाक और फेस देख के हम उसको परसीव कर दिया, उसको हम एज ए होल परसीव करेंगे। गेस्टोर साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही। बिहेवियरिज्म आए, उसके बाद जॉन वाटसन ने रिजेक्ट कर दिया कॉन्शियस और इंट्रोस्पेक्शन को। हम कॉन्शियस और इंट्रोस्पेक्शन से पता नहीं लगा सकते कि वो कैसे काम कर रहा है। जरूरी नहीं है वो अपने बारे में सच ही बोल ले, नहीं बोलेगा वो सच, झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हम साइंटिफिकली स्टडी करें तो हम ऑब्जर्व और प्रूफ के साथ
साथ हम बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, हम पर्सन की स्टडी कर सकते हैं माइंड की। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? अगर हमने हमारे सामने बच्चे हैं तो हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, वो कैसे खेल रहे हैं, किसी से कैसे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये बात होगी जॉन वॉटसन की। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड आते हैं साइको एनालिसिस की थ्योरी भी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है साइको एनालिसिस फ्रॉइड की। वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में, आपके सिलेबस में, PhD 11 तक भी जाओगे तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस डिजायर के बारे में बात करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उन्होंने देखा कि ह्यूमन जो बिहेवियर है उनकी ग्रेटिफिकेशन प्लेजर थिंकिंग से कैसे मोटिवेट होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये बात कही थी फ्रॉइड ने। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। कोल रोजर्सनिक और अब्राहम मास्लो थे, जिन्होंने कहा कि एक इंसान, एक पर्सन जो फ्रीडम होकर अपने नेचुरल स्टाइल को ग्रोथ करने के लिए फ्रीडम चाहता है। एक पर्सन है अपनी लाइफ को स्टाइल करके अपने खुद को ग्रोथ करने का फ्रीडम चाहता है वो, और इनर पोटेंशियल को बाहर लाना चाहता है। ये बात करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट आता है गेस्टोस अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म। इन्होंने कंबाइन कर दिया और डेवलपमेंट किया कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को कि हाउ टू नो अबाउट द वर्ल्ड। हम पूरे वर्ल्ड को कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू कैसे जान सकते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस इज नोइंग। हम उसको कैसे जान सकते हैं। लास्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने देखा कि ह्यूमन बीइंग है वो एक्चुअली में उसका माइंड कैसे कंस्ट्रक्टिव है और वो कैसे एक्सप्लोर कर रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्ल्ड के थ्रू, अपने माइंड को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो गाइस, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।